बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ से मेरे तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब लोग घर पर होंगे, ठीक होंगे, ऑनलाइन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे होंगे और हालात से परेशान नहीं होना। आप तो बहुत बहादुर हैं। आप तो छोटे छोटे हैं। अल्लाह ताला से दुआएं करें, दुआएं तो अल्लाह ताला सबकी सुनता है। आप तो मासूम हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की भी दुआएं भी अल्लाह ताला ज़रूर कबूल का फरमाएंगे। कहते हैं दुआएं जो होती है वो अनदेखी होती हैं, लेकिन वो नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना देती है। सिर्फ़ मिरेकल्स जो होते हैं वो अल्लाह ताला करते हैं। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगें और इस चीज़ पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। इसलिए इस अपना बहुत सा ख्याल रखें, घरों पर रहें, तमाम जो आपके पेरेंट्स आपको बात कहते हैं उस पर अमल करें, गवर्नमेंट जो SOPs कहती है उस पर भी अमल करें, बाहर जाने से गुरेज करें। अगर जाना बहुत ज़रूरी हो तो मेरा बेटा एहतियात से जाएं, अपना ध्यान रखें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोहतरमा फ़ातिमा जिना के मशक़ी सवालात करवाए थे, मुख्तसर जवाबात करवाए थे, फिर मैंने आपको सलीस उर्दू बताई थी, फिर मैंने आपको तफ़हीम इबारत करवाई थी। तो मेरा बेटा आज हम सबसे पहले इसके MCQs देखेंगे और फिर हम उसके बाद इसके मशक़ी सवालात करेंगे। जी, आपके नोट्स के अंदर मौजूद हैं मशक़ी सवालात। मादरे मिल्लत का मतलब है कौम की माँ, वतन से मोहब्बत, पाकिस्तानी कौम या माँ, तो करेक्ट है कौम की माँ। मादरे मिल्लत ग्रामर की रूह से है। मुरक्कबे इज़ाफ़ी, मुरक्कबे अत्फ़ी, मुरक्कबे इशारी और मुरक्कबे तौसीफ़ी। मुरक्कबे इज़ाफ़ी इसका करेक्ट आंसर है। अब मुरक्कबे इज़ाफ़ी क्या होता है? बेसिकली जो दो इसमों में ताल्लुक़ पैदा करता है उसको हम मुरक्कबे इज़ाफ़ी कहते हैं। आप अगर देखें मादरे मिल्लत रे के नीचे आपको एक छोटी सी ज़ेर नज़र आ रही होगी। इसके अलावा हरफ़े इज़ाफ़त क्या होता है? का, की और के, यानी कि जब दो लफ्ज़ों के दरमियान ये का की के आ जाए तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है ये हमारा मुरक्कबे इज़ाफ़ी है। मुरक्कबे अत्फ़ी मैंने इससे पहले भी बताया था, वो मुरक्कब है जो दो इसमों को मिलाने का काम देता है। जैसे मिसाल के तौर पे सुबह दरमियान में वाव आ जाए, शाम, फिर दिन और रात, तो वाव और जब दो लफ्ज़ों के दरमियान आ जाएगा तो वो हमारा मुरक्कबे अत्फ़ी होगा। यानी कि हमने समझने के लिए ये किया है। मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे इशारी जो है वो मुरक्कब है जिसमें किसी इसम के लिए दूर या नज़दीक का इशारा दिया जाए। और मुरक्कबे तौसीफ़ी जो है वो हमारा क्या होता है? वो मुरक्कब जिसमें इसम के साथ साथ उसकी सिफ़त भी शामिल हो। थर्ड MCQ है मेरा बेटा। मोहतरमा फ़ातिमा जिना 31 जुलाई को कराची में पैदा हुई। अब उन्होंने, आपको तो पता ही है कब हुई थी, लेकिन फिर भी 1892, 1893, 1894, 1895, 1893। मोहतरमा फ़ातिमा जिना कायद आज़म से कितने साल छोटी थी? 17 साल, 18 साल, 19 साल के 20 साल? कितने साल छोटी थी? 17 साल। कितने बरस की उम्र में फ़ातिमा जिना के वालिद का साया भी सर से उठ गया? 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस। हमने पढ़ा था कि वालिदा का साया, यानी कि उनकी वालिदा का साया जब अभी वो छोटी थी, आपकी वालिदा वफ़ात पा गई थी, लेकिन वालिद का इंतकाल तब हुआ था जब आपकी उम्र 8 बरस थी। तो करेक्ट आंसर 8 बरस। मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया था? कराची से। वालिदैन की वफ़ात के बाद कायद आज़म ने फ़ातिमा जिना को बुला लिया कहाँ पर? मुंबई। करेक्ट आंसर मुंबई है। 8वां MCQ है। मुंबई जाकर फ़ातिमा जिना दाखिल हो गई हॉस्टल में, अलीगढ़ स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, मुंबई स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में। मोहतरमा फ़ातिमा जिना ने मैट्रिक पास किया 1910, 1911, 1912 या 1913। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1910। मुंबई शहर का नया नाम है मुंबई, बम्बई, मुंबई और मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है A, मुंबई, मीम से। मैट्रिक करने के बाद
محترمہ فاطمہ جناح نے کیا سینئر کیمبرج FA BA جونیئر کیمبرج، تو آپ نے کیا تھا سینئر کیمبرج۔ 1922 میں محترمہ فاطمہ جناح نے امتحان پاس کیا میڈیکل کا، سینئر کیمبرج کا، ڈینٹل سرجن کا کہ انجینئرنگ کا، ڈینٹل سرجن کا۔ فاطمہ جناح نے اپنا ڈینٹل کلینک کھولا دہلی میں، ممبئی میں، آگرہ میں کہ حیدرآباد میں، ممبئی میں۔ انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ ڈیش سے ان میں موجود تھا۔ بچپن طالب علمی، جوانی یا سیاست طالب علمی۔ 15 MCQ ہے۔ قائد اعظم کی اہلیہ کا نام تھا جوگی جینا، رینا جینا، جینا جینا یا رتی جینا، رتی جینا۔ رتی جینا کا انتقال ہوا 1929، 1930، 1931 یا 1932، 1929 1929 میں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا کاروبار میں، سیاست میں، وکالت میں کہ سفر میں، سیاست میں۔ درست تلفظ ہے اس کا، کریکٹ آپشن جیم ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ شرکت کے لیے لندن گئیں، گول میز کانفرنس جلسے میں، سماجی کام کے لیے، سیاست کے لیے گول میز کانفرنس میں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی ڈیش مفادات کے لیے وقف کر دی، سیاسی، ذاتی، قومی، نجی، قومی۔ تحریک پاکستان گرامر کی روح سے، دیکھیں پھر نیچے زیر آیا تو فوراً ہم کہاں پہ جائیں گے؟ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب اضافی۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود سچی پیروکار تھیں، عیسائی تعلیمات کی، ہندوانہ تعلیمات کی، سکھ مذہب کی، اسلامی تعلیمات کی۔ اس کا کریکٹ ہے اسلامی تعلیمات کی۔ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی تھی، صدر تھیں، چیئر پرسن تھیں، سیکرٹری تھی کہ ممبر تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے ڈیش کے دوران قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی، سیاست، بیماری، جلسے کے قومی خدمت، کریکٹ بیماری۔ محترمہ فاطمہ جناح ڈیش کے لیے بھی خدمات سے انکار ممکن نہیں، تعلیم نسواں، دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، محترمہ فاطمہ جناح ڈیش کے لیے خدمات سے انکار ممکن نہیں، تعلیم نسواں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے ڈیش کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا، اپفا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد فاطمہ جناح کنارہ کش ہو گئیں، تحریک پاکستان سے، عملی سیاست سے، آل انڈیا مسلم لیگ سے کہ ڈاکٹری سے، عملی سیاست سے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں، آل انڈیا مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، کانگریس اور جمعیت طلبہ اسلام، تو آپ آل انڈیا مسلم لیگ۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی کو وفات پائی، 1965، 1966، 1967 اینڈ 1968، تو 1967۔ محترمہ فاطمہ جناح کو سپرد خاک کیا گیا قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں، علامہ اقبال کے مزار کے احاطے میں، لیاقت علی خان کے مزار کے احاطے میں، مولانا محمد علی جوہر کے مزار کے احاطے میں، تو آپ کو دفن کیا گیا تھا قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں۔ پھر ہے درست تلفظ ہے 31 MCQs کا، آپ کا کریکٹ آپشن الف ہے، اور 32 MCQ لائق کا مترادف ہے ناکام، ذہین، قابل قدر کے فرمائش، تو اس کا آنسر ہے ذہین۔ اس کا بک میں آپ دیکھ لیں پیج نمبر 12 ہے، اس کا آپ 3rd والا سوال دیکھیے گا، درج ذیل کے مفہوم واضح کرے، خیر بات کہنا، چھوڑ دینا، دور اندیش، اس کے میرا بیٹا بک کے اوپر ہی آپ ان کو تحریر کرتے جائیں، خیر بات کہنا، چھوڑ دینا، دور اندیش، دور کی سوچ رکھنے والا، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا، شرمندہ تعبیر، تکمیل یا جس کی کوئی تعبیر ہو، کنارہ کش ہونا، علیحدہ ہو جانا۔ اور اگلا سوال ہے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ میں دوبارہ بتا دوں، یہ ہم بک پہ ورک کرنے ہیں، یہ ہمارا بک ورک ہے، یہ آپ پین پینسل جس سے آپ کو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ پیج نمبر 12 ہے، اس کا ہم سوال نمبر 4 کرنے لگے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ ممبئی سے، کراچی سے، لاہور سے کہ کوئٹہ سے؟ کراچی سے۔ قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتخاب کب ہوا؟ 1909، 1919، 1929، 1939، یعنی کہ 1909، 1919، 1929، 1939، 1929۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ سیاست میں، کاروبار میں، وکالت میں کہ سفر میں؟ سیاست میں۔ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی تھیں، ممبر تھیں، سیکرٹری تھیں، چیئر پرسن تھیں کہ صدر تھیں، ممبر تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنے چھوٹی تھیں؟ 17 برس۔ آنسر ہے اس کا ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ ممبئی میں، یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سوال نمبر 7 آپ کا ہے درج ذیل الفاظ
को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनके मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। मकबूलियत, अच्छा सेंटेंसेस आपको पेपर में मेरा बेटा 5 नंबर के आते हैं, आपको 7 आते हैं, 5 करने होते हैं 5 नंबर के। आपने क्या करना है मेरा बेटा, कोशिश करते हैं कि हम सातों के सातों करें। जुमला जो है वो क्रिएटिविटी में आते हैं जुमले। आपने अपना भी बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस, मैं भी आपके लिए बोलूँगी। अगर आप मेरा वाला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से भी लिखेंगे देन इट्स टू गुड। लेकिन ये देखिएगा कि जुमला ग्रामेटिकली सही हो। मकबूलियत, इलामा इकबाल की मकबूलियत उनकी शायरी है। तंजीम, हलाल अहमद यानी कि रेड क्रिसेंट का आपने नाम सुना होगा कि तंजीम जंग के दिनों में ज़ख्मी लोगों की मदद करती है। तीसरा है पैरोकार, मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। जज्बा, मुसलमानों के अंदर पाकिस्तान को हासिल करने का जज्बा था। बेमिसाल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना बेमिसाल खातून थी। सवाल नंबर 9 देखिएगा, मतन को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। पेज नंबर 13, 8 वर्ष की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया, बाप आएगा। इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़माना डाय से ही उनमें मौजूद था। तालिब इल्मी, मुहाजिरीन के लिए उनकी खिदमत डाय से लिखने के लायक हैं। आबिज़र, कौम ने इन्हें डैश का लक़ब दिया, मादरे मिल्लत। अगले पेज पे आ जाएं। कायद आज़म की वफ़ात के बाद वो डैश से किनारा कश हो गई। अमली सियासत, उन्होंने बीमारी के दौरान में कायद आज़म की बेपनाह खिदमत की। बीमारी आपका करेक्ट आंसर है बीच में। फिल इन द ब्लैंक्स एक दफ़ा देख लेते हैं। पहले में बाप है, दूसरे में तालिब इल्मी, थर्ड में आबिज़र और चौथे में मादरे मिल्लत और पांचवा जो था वो था आपका अमली सियासत और फिर बीमारी। उसके बाद आप देखेंगे सवाल नंबर 12, दर्जेल बयानात में से दुरुस्त और गलत की निशानदही करें। डेंटल सर्जन बनकर उन्होंने कराची में क्लिनिक खोल लिया। कराची में खोला था? नो, मुंबई में। गलत, उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। दुरुस्त, वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने से मना करती थी। गलत, उन्होंने अप्पा के प्लेटफॉर्म यानी कि ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत अंजाम दी। करेक्ट, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 1957 में वफ़ात पाई यानी कि गलत। आपका ये आपकी मश्की सवालात, आपको सवाल जवाब और जुमले जो हैं वो पेपर में आते हैं। बाकी वर्क जो है वो आप बुक में कर सकते हैं। आप अब पेज नंबर मेरा बेटा 2 खोलेंगे, 2 पेज नंबर खोलेंगे जिसमें हम नज़म हमद की मश्की सवालात को देखेंगे। इसके आप मुख्तसर जवाबात तो देख चुके हैं, वो मैंने आपको करवा दिए थे। दूसरा सवाल है नज़म हम के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से क्या ज़ाहिर है? खुशनुमाई, अज़मत, पायदारी के इज़्ज़त, खुशनुमाई। बाली किस चीज़ से भरी हुई है? बालों से, पानी से, खुशबू से के दानों से। आपने सिर्फ टिक का निशान मेरा बेटा बुक पे लगाते जाना है। दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज़ बख्शी है? रोशनी, सफाई, दौलत के खुशबू, सफाई। मेवे से क्या चीज़ लदी हुई है? थाली, टोकरी, डाली के रेड़ी, डाली। मानी लिखिएगा। सवाल नंबर 3, खुशनुमाई, खूबसूरती, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। कादिर, कुदरत वाला, इख्तियार रखने वाला। निराली, अनोखी। कादिर, कुदरत वाला, निराली, अनोखी। हिकमत, दानाई, डाली, शाख या टहनी। दोबारा आंसर्स बोल देती हूँ। खूबसूरती, कुदरत वाला, अनोखी, दानाई और शाख या टहनी। दर्जन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सवाल नंबर 4, सफाई, मुतज़ाद उलट, गंदगी। नादिर, आम या मामूली। ज़ाहिर, बातिन, रात, दिन। सवाल नंबर 5, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर मिसरा मुकम्मल करें। ये मिसरे हैं, बीच में से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, हमने वो वर्ड लगा के मिसरे को कंप्लीट कर देना है। नन्ही कलियां चटक रही हैं, दिन को बख्शी अजब सफाई। हिकमत से नहीं है कोई खाली, मेवे से लदी हुई है डाली। तारों भरी रात क्या बनाई। पहले में क्या है? चटक, अजीब, अजब, और दूसरे में हिकमत,
तीसरे में हिकमत, चौथे में डाली, पांचवें में तारों। दोबारा बोलती हूँ, पहले में चटक, दूसरे में अजब, तीसरे में हिकमत, चौथे में डाली और पांचवें में तारों। जुमले ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, सिर्फ मिला लीजिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 7, कॉलम अलिफ को कॉलम बे में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुतलका अल्फाज से मिलाएं। रात तारों भरी है, कलियां चटक रही हैं, चिड़ियाँ फुदक रही हैं, परिंदे चहक रहे हैं, फूल महक रहे हैं। रात तारों भरी है, कलियाँ चटक रही हैं, चिड़ियाँ फुदक रही हैं, परिंदे महक रहे हैं, फूल चहक रहे हैं। अब मेरा बेटा आप लोग आ जाएं पेज नंबर 6 पर। मुख्तसर जवाब दें नज़म नात के, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs भी हम कर चुके हैं। इसका बुक में फिलिंग कर लीजिए, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 2, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, और एक नुस्खा है कीमिया साथ लाया, कबाइल को शीरो शक्कर करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला। नात के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही टिक से करें। बेड़े को किसका डर ना रहा? मौजे बला का, करेक्ट ऑप्शन। अरब पर कब से जहल छाया हुआ था? करनों से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में किसके काम आए? गैरों के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे दरगुजर करने वाले हैं? खताकार से। सवाल नंबर 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दर्ज झेल अल्फाजों मुहावरात के मानी लिखे और जुमलों में इस्तेमाल करें, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। सवाल नंबर 5, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुतलका अल्फाज से मिलाएं। कॉलम अलिफ, रहमत बख्शिश, खताकार गुनाहगार, सोना कुंदन, वाली मालिक वाली, और माफ़ करना दरगुजर करना। जी आगे है हमारा सवाल नंबर 7, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुसीबत राहत, उलट आप तहरीर कर रहे हैं। मुसीबत राहत, गरीब अमीर, ज़ेर ज़बर, खरा खोटा, इधर उधर। जी इसके बाद मेरा बेटा इसमें है ये आपने अल्फाज आपको दिए गए हैं। सवाल नंबर 11 पेज नंबर 8 आपको अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से आपने इसम नकरा की निशानदेही करने हैं। इसम नकरा कौन से होते हैं? किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। जैसे फातिमा, और इसम मारफा किसे कहते हैं? किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। तो इसम नकरा क्या हुआ? आम शख्स, जगह या चीज़, और इसम मारफा क्या हुआ? ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। अब फातिमा क्या है हमारा? इसम मारफा। लड़की इसम नकरा, उस्ताद इसम नकरा, इलामा इकबाल इसम मारफा, ख़ास शख्स, जगह या चीज़ है। तालिबे इल्म इसम नकरा, किताब नकरा, कुरान मजीद इसम मारफा, और गाँव नकरा। मेरा बेटा अब तक हमने नज़म हम्द, नज़म नात को मश्की सवालात के साथ मुकम्मल किया। मैंने आपको बताया कि पेपर में इनमें से नज़म हम्द और नात के अशार के मफ़हूम आते हैं, MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और जुमले आते हैं। सबक हमने पढ़ा मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। आज तक हमने पहले 3 चैप्टर्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए। तीसरे चैप्टर में से मैंने आपको बताया सबक में से हमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि MCQs आएंगे, जुमले आएंगे, हमें तफ़हीम इबारत आएगी और हमें सलीस उर्दू आएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को भी देखेंगे और कुछ ग्रामर वर्क भी करेंगे, ख़त और आपका या स्टोरी कुछ करवाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है आप रोज़ का काम रोज़ कर रहे हैं। आप सिर्फ याद ही नहीं कर रहे, याद करने के बाद उसको तहरीर भी करते हैं ताकि आपको वो अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। तो अब आपने याद ज़रूर करना है, तफ़हीम इबारत को भी ज़रूर देखें, वो तो बहुत आसान होती है, इसके सवाल जवाब भी बहुत आसान है। सलीस उर्दू को मेरा बेटा अच्छे तरीके से देख ले। MCQs तो मुझे पता ही है कि आपको आ गए हैं। तो मेरा बेटा आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, घर पर रहना है, खुश रहें, आबाद रहें और अपना बस ढेर सा पढ़ें भी। अल्लाह हाफ़िज़।